Hello students, I hope all of you are fine. Students, in last class we started our chapter The Indian Constitution, in which we cover the following topics. The first one, introduction. Second one, need of constitution in a country. Third one, key features of Indian Constitution, and in key features we cover introduction. And today we will cover the remaining topic like various key features of Indian Constitution and last fundamental rights. In various key features of Indian Constitution, the first one, federalism. It means existence of more than one level of government in the country. In India, there are three levels of government. First, center, second state, and third one, Panchayati Raj. The constitution defines the power of each government, as you can see in these images. स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म गवर्नमेंट्स को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है. मीन्स पावर्स डिफरेंट लेवल में डिवाइड की गई है. सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल. लोकल लेवल मीन्स पंचायती राज. आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल. एक्चुअली लोकल लेवल जो पावर होती हैं वो स्टेट के अंदर ही इंक्लूड होती हैं. कुछ पावर नेशनल मीन्स सेंटर या यूनियन लिस्ट में आती है, कुछ पावर स्टेट यानी स्टेट लिस्ट में आती है, और कुछ पावर ऐसी होती हैं जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं. पावर जो है कुछ यूनियन लिस्ट में, नेशनल गवर्नमेंट में, कुछ स्टेट लिस्ट में, और कुछ पावर ऐसी होती है कि दोनों मिल करके शेयर करते हैं, जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं. ओके. Now the next one, parliamentary form of government. The Constitution of India guarantees the universal adult suffrage for all citizens, means that the people of India have a direct role of electing their representatives. Also, every citizen of country, irrespective of his or her social background, can also contest in elections. पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ पे इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 साल या उससे ऊपर की एज वाले हर सिटीजन्स को अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का राइट होता है, और हर सिटीजन्स को इलेक्शन कंटेस्ट करने का राइट होता है. किसी भी सोशल बैकग्राउंड बेस पे उसको डिनाई नहीं किया जा सकता. एंड द नेक्स्ट वन, सेपरेशंस ऑफ पावर. स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे पावर शेयरिंग में 3 ऑर्गन्स कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशन किए गए हैं. फर्स्ट वन लेजिस्लेटर, सेकेंड वन एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन जुडिशियरी. एज यू कैन सी इन दिस इमेज, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. Legislature that refers to our elected representative. Executive are group of people who are responsible for implementing laws and running the government. And the judiciary refers to the system of courts in this country. Each organ check other acts as the check on the other organs of the state, which ensures द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री. लाइक पार्लियामेंट में सभी रूल बनाए जाते हैं, लॉ बनाए जाते हैं, जिसको एग्जीक्यूटिव अडॉप्ट करती है, और अगर अडॉप्ट करने में या लॉ में कोई प्रॉब्लम होती है इन दोनों के बीच में, तो जुडिशियरी उसको सॉल्व करती है. अभी रिसेंटली का एग्जाम्पल लेते हैं, CAA सुना होगा अभी आप लोगों ने. लेजिस्लेटिव में रूल बना था पार्लियामेंट में, जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोला गया था, लेकिन उसको लोगों ने उसका विरोध किया, और इसीलिए फिर ये पूरा मामला हमारा सुप्रीम कोर्ट में चला गया. अब लास्ट
जो सुप्रीम पावर होती है सुप्रीम कोर्ट है, और वहाँ से जो डिसीजन आता है वो पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी माना जाता है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशंस, इसके अकॉर्डिंग आप इजीली समझ सकते हैं। ये डायग्राम आपको दिया गया है लेजिस्लेटिव ब्रांच का, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का और जुडिशियली ब्रांच का। लेजिस्लेटिव में जिसमें 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। एग्जीक्यूटिव में सभी डिपार्टमेंट आपके एग्रीकल्चर, कॉमर्स, डिफेंस, एजुकेशन, एनर्जी, ह्यूमन सर्विसेज, सभी डिपार्टमेंट आपके आते हैं। और जुडिशियरी में आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब आपका जुडिशियरी के अंदर आता है। जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। नाउ द नेक्स्ट वन, Directive Principles of State Policy. This section ensures the greater social and economic reform. It serves as a guide to the independent Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और इसमें सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंश्योर किया गया है। इंडियन स्टेट में जो भी लॉ एंड पॉलिसी स्टार्ट की जाती हैं वो पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, फंडामेंटल राइट्स। दीज राइट्स प्रोटेक्ट द सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट. These rights are given to individual against the state as well as against other individuals. आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पे जो भी हैं 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हर सिटीजन्स को दिए गए हैं। हर सिटीजन्स को दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द majority. Now the next one, secularism. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion, and Indian officially do not have any religion. Students, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, मीन्स कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हर किसी को अपनी चॉइस से कोई भी रिलीजन एक्सेप्ट करने का राइट होता है। Now we will discuss the fundamental rights in detail. The first, हमारे यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए गए हैं। द फर्स्ट वन, राइट टू इक्वलिटी. ऑल पावर्स आर इक्वल बिफोर लॉ. दिस मीन दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री. सभी को इक्वलिटी का राइट है। It also states no citizens can be discriminated against on the basis of religion, caste or sex. Next one, right to freedom. This includes the right to freedom of speech expressions and right to form associations, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation and business. हर किसी को फ्रीडम होती है किसी भी ऑक्यूपेशन को, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी बिजनेस में जाने की। इसके अलावा कंट्री में कहीं पर भी कोई फ्रीली मूव कर सकता है और हर किसी को फ्रीडम होती है स्पीच और एक्सप्रेशन की। नाउ द नेक्स्ट वन, थर्ड वन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ट्रैफिकिंग एंड द फोर्स्ड लेबर एंड चिल्ड्रंस वर्किंग अंडर द 14 ईयर्स ऑफ एज. प्रमोट नहीं करता है, प्रोहिबिट माना गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन बनाया गया है ताकि किसी के भी राइट का एक्सप्लॉयट ना हो। लाइक हमारे यहाँ पे 14 साल या उससे कम एज के बच्चे को काम करना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. एवरी पर्सन हैज़ राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड द प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. हर किसी को अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन्स को एक्सेप्ट करने का राइट होता है।
Cultural and educational rights. The Constitution states that all minority, religious, and linguistic can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. हर किसी को कॉन्स्टिट्यूशंस में बोला गया है, कोई माइनॉरिटी हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी धर्म से हो, हर किसी को अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने का राइट होता है और अपने कल्चर को डेवलप करने का, प्रिजर्व करने का राइट होता है. एंड द लास्ट वन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. दिस allows the citizens to move the court if they believe that any of their fundamental rights have been violated by the state. अगर किसी भी सिटीजन्स का राइट वायलेट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में कोर्ट में अपील कर सकता है अकॉर्डिंग टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. Now students, your lesson have completed. I hope all of you understood. Thank you. Have a nice day.